राम 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वरहापीडं नटवरवपु करनयो करनिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दम्
मनसा स्मरामि प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासुरदय आगार बसहि राम सरचाप धर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो आइए हनुमंत पधारिए कथा करूं मति सार प्रेम सहित आसन धरूं विराजो मेरे पवन कुमार नमामि समीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् नमामि समीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं
गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री नर्मदा मैया की जय हो। अमरकंटक धाम की जय हो। श्री मृत्युंजय भगवान की जय हो। श्री विश्वेश्वर भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। पराम्बा जगदम्बा मैया की जय हो। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछः कल्पतरु कैलाशवासी भूत भावन भगवान भोलेनाथ का मंगलमय विग्रह श्री शिव महापुराण, जिसमें अवगाहन करते हुए आज द्वितीय दिवस बहुत जन्मों का समय जब पूर्ण प्राप्त हो गए, तब हमारे जीवन में शिव आराधन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो इसमें संशय नहीं है कि और हम और आप दोनों ही उनकी कृपा के पात्र हैं और उनकी कृपा से ही यह श्री शिव महापुराण का आयोजन आप परम पूज्य गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में श्रवण कर रहे हैं। वो रहता कहाँ है, वो विचरता कहाँ है। अन्य के लिए यह कह दिया जा सकता है कि वह वैकुंठ में रहता है, अन्य के लिए यह कहा जा सकता है कि वह अमुक धाम में रहता है, लेकिन शिव के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह एक अमुक स्थान पर रहते हैं, क्योंकि वह विश्वेश्वर है। अणोरणीयान महतो महियान, छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े में शिव जब तक समाया है तब तक आपकी सत्ता आपको प्रतीत होती रहेगी, और जैसे ही वह इकार निकल गया, शिव तत्व निकल गया, तो आपकी कोई सत्ता रह नहीं जाएगी। तो ऐसा मान लेना चाहिए कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो नहीं है। देश काल और विदिशहु माही, कहौ सो कहां जहां प्रभु नाही। वह ईश्वर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां नहीं है। तो सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा, प्रभु ये विद्वेश्वरी संहिता आप सुन रहे हैं, जो प्रथम संहिता है, उनको पाया कैसे जा सकता है, उनको पहचाना कैसे जा सकता है, उसको समझा कैसे जा सकता है। तो सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को 3 स्थल बताए। पहला श्रवण,
दूसरा कीर्तन और तीसरा मनन। सबसे पहले सुनना सीखिएगा, श्रवण करना सीखिएगा। संसार के साधनों में आप अतृप्त हैं और अध्यात्म में बोले तृप्त हैं। बिना ज्ञान के कोई दूसरी बात नहीं करता। किसी से भी चर्चा करो तो सबसे पहले तत्व पर आता है। आप ऐसा क्यों करते हो? ये करने से क्या होगा? अरे वो तो हम में भी है और तुम में भी है, यही से बात प्रारंभ करता है। लेकिन वो हम में और आप में, दोनों में है, यह आपको अभिभाषित कैसे हुआ? दूसरे को रोकने के लिए। वो जो दूसरा उस रास्ते पर जा रहा है, निधिध्यासन कर रहा है, उसको रोकने के लिए या अपना ज्ञान बघारने के लिए। सबसे पहले सुनना सीखो। कहीं भी जाओ, जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उससे पहले सुनना सीख लो। और जो सुनना सीख लेता है उसे अपने आप कहना आ जाता है। मैं ऐसे कह दूं तो मिथ्या होगा क्या कि पिता की पुत्र नहीं सुनता, गुरु की शिष्य नहीं सुनता, माँ की बेटी नहीं सुनती और सास की बहू नहीं सुनती। तो जब ये नहीं सुनते हैं तो क्या जिनको तुम सुनाना चाहते हो वो तुम्हारी सुनेंगे? जब उनसे आपको किसी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चाहना होगी, गुरु से, सास से, पिता से, पति से, परिवार से, तो क्या वो आपको दे पाएंगे? सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ये वही है जिसने हमें सुना ही नहीं था। सबसे पहला क्या है? श्रवण। और सुनना कितनी गहराई से है, वहां समुद्र जैसा सुनना कहा गया है। सुनना कैसा? बोले समुद्र के जैसा। वहां किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं है, वहां कोई उच्छृंखलता है ही नहीं। वहां शांति है और अथाह शांति है। श्रवण कैसे हो? बोले समुद्र के जैसे। और जब श्रवण तुम्हारे समुद्र के जैसे होंगे, सुनना सीख जाओगे, तो सुनते 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 इतना संकलन हो जाएगा और वो आपकी स्मृति में आ जाएगा। धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री। गायत्री से क्या होता है? गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है। धी बुद्धि, धियो यो नः प्रचोदयात्। वह बुद्धि हमारी पवित्र हो जाएगी। काहे से? बोले गायत्री से। मननम, मुनिगणों ने पूछा, मननम कीदृशं ब्रह्मन् चवड़ं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तये तद्यथा यथम्।
मन्नम कीदृशम ब्रह्मन श्रवणम कीर्तन करना और कैसे मनन करना, कैसे कीर्तन करें और कीर्तन कैसा हो जाए। वो कीर्तन तो बहुत लोग करते हैं। अभी आ रहे थे तो पहले एक माता ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ किया, फिर दूसरी ने साथ में कोई भजन गाना प्रारंभ किया, फिर तीसरी माता बोले राम राम कहो, सीताराम सीताराम कहो। तो हम भजन करें कैसा? चाहे राम राम कह रहे हो, चाहे शिव शिव बोल रहे हो, चाहे नमः शिवाय बोल रहे हो, लेकिन वो बोलना कैसे है? पूजा जपे सगुण रूपम। दादा कैसी? बोले सगुण। पूजा तो सगुण की ही होगी। तो जो सगुण साकार शरीरधारी हमारे सामने जो आकार बना हुआ है, उसकी हमें पूजा करनी है। पूजा जपे सगुण रूप विलास नाम नहा। पूजा करो किनकी? वो जो सगुण साकार रूप से दिख रहे हैं उनकी। तो यहां जितने दिख रहे हैं सब सम्मान के पात्र हैं, ये सभी शिव स्वरूप हैं। क्या हम कर पाए? उस सामने वाले का रंग थोड़ा दबता हुआ हो तो लोग बात नहीं करते। ऐसा है नहीं क्या? जरा सा वस्त्रों में ऊपर नीचे हो जाए तो लोग बात नहीं करते। तो आप शिव को पहचानेंगे कैसे? उनको पहचानने के लिए आपको अवधूत रूप भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। युक्तिम प्रियेण मनसा परिशोधनम यत्। और अपने प्रिय को ही हर स्थल पर देखना। जित देखूं तित श्याम मई है। वो शिव ही आपको हर स्थल पर दिखाई देवे। मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ के सिवा कोई दिखता नहीं, उनके सिवा कोई जचता नहीं। तो शिव भक्त के मन में कोई और कामना आएगी कहां से? उसको तो जो भी दिखेगा वो शिव स्वरूप दिखेगा। युक्तिम प्रियेण मनसा। पूजा करते करते स्वप्न में भी पूजा होने लगे। आपका जीवन पूजन बन जाए, आपके द्वारा किया हुआ हर कार्य पूजा बन जाए। तो जब आपके द्वारा किया हुआ हर कार्य पूजा होगी तो जहां जहां रहोगे वहां उस पूजन के साथ में ध्येय और ध्यान दोनों का एकाकार होने। ध्याता उस ध्येय को जब धारण कर लेता है तो कहते हैं शिवोहम। तब क्या ये कहोगे कि हम अलग हैं और वो अलग हैं? तब आप वही हो जाओगे शिवोहम। शिवोहम में और दासोहम में मात्र इतना अंतर है कि मैं अलग हूं और शिव अलग है। तो हो गया दासोहम, मैं दास हूं। और जैसे ही मैंने सोचा कि शिव की सत्ता के सिवा कुछ और है ही नहीं, तो शिवोहम। अच्छा गिराना है तो इतना गिरा लो, दास दासोहम। मैं सेवक हूं तो कैसा? बोले जितने भी संसार में हैं शिव स्वरूप हैं और मैं उनका सेवक हूं और उन सेवकों का भी सेवक हूं। दादा जितने भी हैं उन सब की सेवा करने के लिए हमें भगवान ने निर्धारित किया है। शिवोहम युक्तिम प्रियेण मनसा परिशोधनम
यत युक्ति पूर्वक अपने आप को पवित्र बनाओ। अपना बोध कैसे प्राप्त हो? शोधनम, पवित्रता बनाओ। अरे बिना शोधन के कोई चीज पाने योग्य नहीं होती। भोजन भी तो बनाते हो तो पहले जो शाक रहता है उसको अमनिया करते हो ना, तो उसका शोधन करते हो। परमात्मा के पाने योग्य कैसे बनोगे? उनके पाने योग्य दादा हम तब ही बनेंगे जब हम अपने आप का शोधन कर लेंगे, विकारों से निवृत्ति और परमात्मा में प्रवृत्ति हमारी हो जाएगी। तत्संततम मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम। और उनका तब क्या होगा? बोले मनन, माना ना ना माना, माना ना मेरा है ही नहीं, जो भी है सो किसका है? उसका है। चित्त में कौन है? शिव है। चरित्र में कौन है? शिव है। और चर कौन रहा है? बोले शिव है। इसको कहते हैं मनन। जियो उनको। और ऐसा करने पर क्या होगा? सर्वेषु साधन परे स्वपि मुख्यम मुख्यम। इन तीनों साधनों से अनायास ही आपको वह प्राप्त हो जाएंगे। इन साधनों के साथ आप कैसे खेलो? जैसे प्रिया प्रियतम के साथ खेलती। अच्छा, वहां कोई श्रम होता दादा? प्रिया और प्रियतम, प्रियसी और प्राण प्यारे, वह दोनों आपस में जब बैठे होते हैं, चर्चा करते हैं, तो कोई थकान नहीं होती। कोई थकान नहीं होती और कोई किसी से शिकवा गिला भी नहीं होता। ऐसा भी है। वो जो कुछ होता है वो अपना होता है। किसका होता है? बोले अपना होता है। तो उस विश्वेश्वर के लिए, उस ईश्वर के लिए क्या हम ऐसे ही जी पाएंगे? उस परमात्मा शिव के लिए क्या हम ऐसे ही जिए हैं? क्या हमने अपने जीवन की पद्धति ऐसी बना ली है? जैसे वह स्त्री अपने पति के साथ रमण करती है, वैसे ही जीव अपने परमात्मा पति के साथ रमण करता है और उसके साथ आनंदित होता है। और ये काहे से? सबसे पहले श्रवण से आएगा, कान से, सुनने से। अच्छा, कीर्तन काहे का करोगे? उनकी मीठी मीठी बातें सुन करके तो आपने क्या किया? उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर दिया ना। पत्र आया और किसी ने पढ़ा, फिर आपने सुना, और सुनने से जो उसमें उसने लिखा है आपके विषय में, उससे आपको प्रेम हो गया। काहे से? श्रवण से। दादा समझते रहे ना, आपको श्रवण करने से प्रेम हो गया। और जब श्रवण करने से प्रेम हो गया तो फिर याद किसकी आएगी? जिसका उस पर प्रेषक लिखा होगा। प्रेषक, प्रेषक में जिसने भेजा है उसका क्या होगा? नाम। तो श्रवणम कीर्तनम। अब कीर्तन काहे का करना है? बोले नाम का, है ना? नाम का ही तो कीर्तन करोगे। तो शिव नाम का जब आप जाप करना प्रारंभ कर देंगे, शिव नाम का जाप करते करते, जाप करते करते आपकी स्थिति यह हो जाएगी कि जाप करना नहीं पड़ेगा, जप होने लगेगा। एक बार कबीर बाबा से किसी ने पूछा, बोले पहले तो आप माला घुमाते थे, तो अब माला घुमाना बंद क्यों कर दिया? बोले सुमिरन मेरा राम करे तो मैं पावा विश्राम।
मैं जिनका नाम लिया करता था ना, वो आजकल हमारा नाम लेते हैं। तो प्रीति ऐसी हो जाए कि वो हमारे बिना रह न पाए। शिवोपासक का ऐसा ही भाव होना चाहिए। हे राघव, शिवोपासक का ऐसा ही भाव होना चाहिए। गीतात्मनां श्रुति पदेन च भासयावा, गीतात्मना। अब गाना क्या है? जो श्रुतियों में लिखा है। गारातर में नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदत। तो वेद शास्त्रों ने जो उनके नाम दिए हैं, सुबह पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा, महाराज जी के द्वारा जो शिवार्चन होता है, शिवार्चन में क्या बोला जाता है? कुछ और बोला जाता है क्या? शिव के नाम ही तो बोले जाते हैं। शिव के अर्चन में शिव का नाम ही तो बोला जाता है। तो उनका नाम गाना प्रारंभ कर दो। और कैसे? हरि गुण गावत पुलक शरीरा, 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 हरि गुण गावत पुलक शरीरा। आंखों से अश्रु का प्रवाह बह रहा है, हृदय गदगद है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है। क्या कर रहे हैं? बोले नाम जप कर रहे हैं। और नाम लेते ही लेते आंख से छल से अश्रु निकल आवे। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा, गद 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 गिरा नैन वह नीरा। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गीतात्मना श्रुति पदेन च भासयावा, शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम। भगवान शिव के भक्तों की चर्चा करो। प्रीति यहां से प्रारंभ होगी। अरे जो आते हैं ना, उनके चरण कभी कभी पखार लिया करो, जो बम भोले बम भोले बम भोले करके बोलते हैं। ये शिव भक्त कब आपको आशीर्वाद दे जाएंगे पता नहीं। उस शिव भक्त के साथ हमारे बाबा स्वयं कांवर लेकर के जा रहे हो, जल लेकर के जा रहे हो। शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम नहा, उनको जीना प्रारंभ कर दो। दादा इतना आनंद आता है। प्रातः काल का अलार्म बम भोले और रात्रि विश्राम भी हमारा जहां आवास है वहां से खूब बढ़िया सा ध्वनि आती है पास में हमारे, जहां भी मैं अपना इस समय आवास बनाए हूं। तो वहां प्रातः काल जब
जागना है तो अलार्म है हमारा, बम भोले, हर 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 बम भोले, नर्मदे हर। और जब विश्राम में जाता हूं तो उस समय भी कोई न कोई तो हर 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 महादेव। तो सोबत जागत शरण तुम्हारी।